हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया हो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी यूनिट सेकंड। उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रिहोलॉजी। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर दी है यूनिट फर्स्ट। आप उनको जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही साथ जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उन सभी के नोट्स आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पे मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर के अलावा बाकी जितने भी सेमेस्टर है उन सभी के नोट्स भी आपको हमारे ऐप पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर उन्हें परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है रिहोलॉजी के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे कि रिहोलॉजी क्या होती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिहोलॉजी होती क्या है। तो रिहोलॉजी वो साइंस है या वो स्टडी है जो आपको बताती है कि जो लिक्विड वगैरह है वो किस रेट से फ्लो करते हैं, वो कैसे फ्लो करते हैं, वो यानी वो कैसे बहते हैं उसके बारे में। और साथ ही साथ जो लिक्विड अपनी शेप चेंज करते हैं उस शेप चेंज वाली साइंस को भी हम रिहोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। जो हमारी फार्मास्यूटिक्स होती है इसके अंदर अलग अलग डोजेज फॉर्म्स चलती है। उन डोजेज फॉर्म्स में से एक हमारी लिक्विड डोसेज फॉर्म भी होती है। तो वो जो लिक्विड्स उस लिक्विड डोसेज फॉर्म को बनाने में यूज होते हैं, उन लिक्विड्स के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं कि वो किस रेट से फ्लो करते हैं और वो अपनी शेप किस हिसाब से चेंज करते हैं। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिहोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लो, यानी जो लिक्विड होते हैं उसकी फ्लो जो कैसे बहता है उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। एंड डिफॉर्मेशन, यानी अपनी शेप वो कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में भी हम इसमें देखते हैं। ऑफ लिक्विड्स एंड सेमी सॉलिड मटेरियल्स, यानी लिक्विड्स के अलावा जो सेमी सॉलिड मटेरियल होते हैं जैसे कि हमारे सिरप हो गए या हमारे पेस्ट हो गए, ऑइंटमेंट वगैरह जो यूज होते हैं हमारे फार्मास्यूटिक्स में, उन सब की स्टडी भी हम इसके अंडर करते हैं, है ना। हिंदी में आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो रियोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें द्रवों और अर्ध ठोस पदार्थों के प्रवाह तथा विकृत का अध्ययन किया जाता है। यानी जो लिक्विड्स होते हैं वो किस तरीके से फ्लो करते हैं, कैसे वो बहते हैं और अपनी शेप वो कैसे चेंज करते हैं, उन सब की स्टडी हम रियोलॉजी के अंडर करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम। न्यूटोनियन सिस्टम के अंडर ये आता है रियोलॉजी हमारा, है ना। इसके बाद हम देखेंगे एक एक्सप्लेनेशन इसकी दी गई है आपको इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए, तो वो देखते हैं। रियोलॉजी एक्सप्लेन्स हाउ फार्मास्यूटिकल लिक्विड्स, यानी रियोलॉजी हमें बताती है कि कैसे जो फार्मास्यूटिकल लिक्विड्स होते हैं जो हमारी फार्मेसी में यूज होते हैं एंड सेमी सॉलिड्स, और इसके अलावा सेमी सॉलिड्स भी जो हमारे सिरप वगैरह ये होते हैं वो कैसे फ्लो करते हैं अंडर अप्लाइड फोर्स। जब हम उस लिक्विड पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो किस रेट से फ्लो करते हैं उसकी स्टडी हम रियोलॉजी के अंदर करते हैं। इन फार्मेसी इट इज यूज्ड टू स्टडी द फ्लो बिहेवियर, यानी जो फ्लो का बिहेवियर होता है लिक्विड्स का उसको स्टडी किया जाता है। ऑफ सिरप, जो हमारे सिरप होते हैं जो सेमी सॉलिड्स होते हैं, जो हमारे सस्पेंशंस आते हैं अलग अलग टाइप के, इमल्शंस होते हैं, ऑइंटमेंट्स वगैरह होते हैं ना। ऑइंटमेंट का मेन एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, वैसे आपको पता भी होगा, जो हमारा बीटाडीन ट्यूब आती है जो एक ऑइंटमेंट है, जब चोट लगती है उसको लगाते हैं, तो वो ऑइंटमेंट का बेस्ट एग्जांपल आप उससे इसको समझ सकते हैं। एंड क्रीम्स, जो हमारी नॉर्मल क्रीम्स होती है जो पेस्ट फॉर्म का एग्जांपल है, उन सब की स्टडी भी हम रियोलॉजी के अंडर करते हैं, है ना। प्रॉपर फ्लो इज एसेंशियल, यानी जो दवा होती है उसके अंदर प्रॉपर फ्लो होना जरूरी क्यों है वो अब हम देखते हैं। इजी पोरिंग, यानी जब उस लिक्विड को किसी सीव के थ्रू पास किया जाए या किसी छलनी से उसको छाना जाए तो वो आसानी से फिल्टर आउट हो जाए, इसलिए उसका फ्लो होना जरूरी होता है। यूनिफॉर्म डोजिंग, यानी जब भी कोई डोजेज फॉर्म हम बनाते हैं तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी रहे, यानी जब हम कोई लिक्विड डोज फॉर्म बना रहे हैं तो वो बिल्कुल इक्वल रहे, उसके अंदर कोई लम्प्स वगैरह ना पड़े, इसके लिए लिक्विड का फ्लो होना बहुत जरूरी होता है। पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, यानी जो पेशेंट उसको कंज्यूम करेगा या जिस पेशेंट को हम वो ट्रीटमेंट देंगे तो वो उसको आसानी से इनटेक कर सके, इसके लिए भी उसके अंदर लिक्विड का फ्लो अच्छा होना जरूरी होता है ना। इसके बाद हम आगे देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड्स। न्यूटोनियन फ्लूइड्स, यहाँ एक टर्म आई है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स कौन से फ्लूइड्स होते हैं? वो फ्लूइड्स जिनका फ्लो अच्छा होता है और उनकी विस्कोसिटी के अंदर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से कोई चेंज नहीं आता, वो सब हमारे न्यूटोनियन लिक्विड्स या न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं डिटेल में। जो हमारा वाटर यहाँ बताया गया है, एक आसान एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो हमारा वाटर है, चाहे आप उसको धीमे से घुमा लो या फिर उसको तेज घुमा दो, मतलब उसको स्टिर कर दो किसी शेकर से या विस्कर से, फिर आप उसको थोड़ी देर रेस्ट करने दोगे, उसके बाद देखोगे कि पानी तो सेम वैसा ही है ना। तो पानी के अंदर उसकी स्टेट के अंदर कोई चेंज नहीं आता है,
उसकी विस्कोसिटी सेम रहती है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स से उस पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वाटर हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड के अंडर आता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल न्यूटोनियन फ्लूइड का हमारा वाटर ही है, एकदम डेली लाइफ में यूज होने वाला और आसानी से आपको याद रह सकता है ना। इसके बाद हम देखेंगे अल्कोहल, जो हमारी अल्कोहल होती है वो भी न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर ही होती है, ये भी एक तरीके की न्यूटोनियन फ्लूइड ही होती है, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं आता, चाहे आप इस पे कितना प्रेशर अप्लाई कर लो, कुछ भी चेंज कर लो। इसके बाद हमारा ग्लिसरीन जो होता है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, वो भी हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड ही है, उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं आता है। चेंज क्यों नहीं आता है? क्योंकि इनके अंदर जो विस्कोसिटी होती है, इनकी विस्कोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, चाहे आप बाहर से कितना फोर्स अप्लाई करो, ये अपनी शेप चेंज नहीं करते हैं, है ना। शुगर सॉल्यूशन, जो हमारा शुगर का सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शुगर होगा और कुछ अमाउंट मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा, तो वो हमारा शुगर सॉल्यूशन बनेगा और वो भी एक न्यूटोनियन फ्लूइड है। इसके बाद कैस्टर ऑयल जो हमारा होता है, ये किचन वगैरह में यूज होता है और बॉडी मसाजिंग में भी इसका यूज किया जाता है। तो कैस्टर ऑयल हमारा एक न्यूटोनियन फ्लूइड है, इसकी विस्कोसिटी में भी कोई भी चेंज नहीं आता। मोस्ट सिंपल लिक्विड्स शो न्यूटोनियन बिहेवियर, यानी जो ये सारे यहाँ पर ये फ्लूइड्स दिए गए हैं, लिक्विड्स दिए गए हैं, इनमें से मोस्टली सभी के सभी न्यूटोनियन बिहेवियर शो करते हैं, यानी ये न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह एक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे हमारा न्यूटोनियन सिस्टम के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि न्यूटोनियन सिस्टम क्या होता है और इसके अंदर क्या-क्या आता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A Newtonian system is a liquid system in which viscosity remains constant, यानी एक वो सिस्टम जिसके अंदर लिक्विड्स जो होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो होते हैं, उनकी विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है, यानी चेंज नहीं होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अप्लाइड शियर स्ट्रेस और शियर रेट, यानी उस पर अगर बाहर से एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, चाहे आप फोर्स कम लगाओ या फोर्स ज्यादा लगाओ, पर उसकी विस्कोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है, इसलिए न्यूटोनियन फ्लूइड्स हमारे न्यूटोनियन सिस्टम के अंडर आते हैं। इसकी हिंदी डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं कि न्यूटोनियन प्रणाली वह द्रव प्रणाली है जिसमें लगाए गए शियर स्ट्रेस या शियर रेट के बदलने पर भी श्यानता स्थिर रहती है, यानी विस्कोसिटी सेम रहती है। अगर आप उस पे शियर स्ट्रेस यानी एक्सटर्नल फोर्स उस पे अप्लाई करो और शियर रेट यानी जो रेट ऑफ फ्लो होती है किसी भी लिक्विड के फ्लो होने की, उसको शियर रेट कहते हैं, उन सभी के चेंज होने पर भी हमारी विस्कोसिटी यानी द्रवता या श्यानता सेम रहती है, तो वो सारे लिक्विड्स हमारे न्यूटोनियन सिस्टम के अंदर आते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इन न्यूटोनियन लिक्विड्स थिकनेस डज नॉट चेंज इवन इफ द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज, यानी आप जो फोर्स किसी लिक्विड पर अप्लाई करोगे, किसी एक लिक्विड जो हमारा तरल है, अगर आप उस पर दाब लगाओगे फिर भी उसकी प्रवृत्ति में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो वो न्यूटोनियन लिक्विड होते हैं जिनके गाढ़ेपन यानी उनकी थिकनेस में कोई चेंज नहीं आता है। द लिक्विड स्टार्ट्स फ्लोइंग इमीडिएटली व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, वो लिक्विड से स्टार्ट फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं जब उन पे थोड़ा फोर्स अप्लाई किया जाता है। उनकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर आप उनको कहीं स्टोर करके ऐसे रख रखा है और उसके बाद उस पे फोर्स अप्लाई करोगे तो वो फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं, ये इनकी खास बात होती है। अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि न्यूटोनियन सिस्टम के कौन-कौन से एग्जांपल्स है। वाटर फ्लोज विद द सेम विस्कोसिटी वेदर स्टिर्ड स्लोली और रैपिडली, यानी जो हमारा पानी होता है, आप उसको चाहे एक ग्लास में डाल लो, धीरे से घुमाओगे और फिर आप उसको मान लो एक मिक्सी में डाल लो और तेज उसके बाद भी अगर आप उसको किसी जगह स्टोर करके फ्लो करोगे तो उसकी फ्लो रेट ऑफ फ्लो के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, उसकी विस्कोसिटी सेम रहती है, इसलिए ये न्यूटोनियन सिस्टम का एक बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद जो हमारा शुगर सॉल्यूशन उसके बारे में बताया गया है कि शुगर सॉल्यूशन आल्सो शोज कांस्टेंट विस्कोसिटी एट डिफरेंट स्पीड्स, यानी अलग-अलग शियर रेट रहती है तब भी ये कांस्टेंट विस्कोसिटी शो करता है, इसलिए ये भी एक न्यूटोनियन सिस्टम के अंडर आता है। ये दोनों हमारे कॉमन एग्जांपल्स है, आप इनको याद रख सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूटोनियन सिस्टम, यानी जो हमने न्यूटोनियन सिस्टम पढ़ा है इसकी क्या-क्या खूबियां है, कौन-कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज है जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, उसके बारे में हम देखते हैं। विस्कोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी इनके अंदर विस्कोसिटी सेम रहती है, विस्कोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है ना, ये चीज आप ध्यान रखना। फ्लो बिगिंस इमीडिएटली ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जैसे ही आप उस लिक्विड पे फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा,
होता यह है कि जैसे किसी लिक्विड पे आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसके अंदर टर्ब्यूलेंट फ्लो होता है, यानी वो घूमने लगता है, उसके अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, इसलिए उसकी विस्कोसिटी में चेंज नहीं आता है ना। वो फोर्स को कंज्यूम कर देता है, अपने अंडर कर लेता है, तो इस वजह से उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, उसकी विस्कोसिटी सेम रहती है और फोर्स अप्लाई करने पर वो इमीडिएटली यानी तुरंत फ्लो होने स्टार्ट कर देता है। ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो, जो न्यूटन्स का लॉ ऑफ फ्लो है उनको ये ओबे करते हैं, उसके अंडर उसके जो प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करके ये वर्क करते हैं। नो टाइम डिपेंड चेंज इन विस्कोसिटी, कितना भी टाइम हो जाए कुछ भी चेंज नहीं आता है इनकी विस्कोसिटी में, चाहे आप आज पानी को देखो या आने वाले 10 साल में देखोगे, इसकी विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, ना पहले चेंज था, ना अब चेंज है, ना आगे चेंज आएगा। तो न्यूटोनियन जो लिक्विड्स होते हैं और जो फ्लूइड्स होते हैं, इनकी विस्कोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे शियर स्ट्रेस वर्सेस शियर रेट ग्राफ, यानी जो हमारा शियर स्ट्रेस है वो क्या होता है और शियर रेट क्या होता है, उसके बीच में जो एक ग्राफ बनता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊं कि शियर स्ट्रेस क्या होता है। जो बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं ना हम किसी भी फ्लूइड पे, उसकी शेप चेंज करने के लिए या उसको फ्लो करवाने के लिए, तो वो तो हमारा होता है शियर स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस फोर्स होता है जो लिक्विड पर अप्लाई किया जाता है। और शियर रेट क्या होती है कि किस रेट से वो लिक्विड फ्लो कर रहा है, मतलब हम एक स्केल होता है, मेजरिंग स्केल होता है जहां पर लिक्विड को स्टोर किया जाता है और लाइन यहाँ पर पूरा स्केल होता है और उसको फिर छोड़कर और फ्लो करवा के देखा जाता है। तो जिस रेट से जिस स्पीड से लिक्विड फ्लो होता है ना, उसको शियर रेट बोलते हैं, और जितना फोर्स उस पर अप्लाई किया गया है उसको फ्लो करवाने के लिए उसको शियर स्ट्रेस कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन न्यूटोनियन सिस्टम, जो न्यूटोनियन सिस्टम होता है उसके अंदर शियर स्ट्रेस और शियर रेट का ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब जो हमारा ये ग्राफ की लाइंस होती है इसके अंदर ये हमारा ओरिजिन होता है, जो ये कॉर्नर पॉइंट है ये ओरिजिन रहेगा, तो यहाँ मान लो शियर स्ट्रेस है और यहाँ हमारा शियर रेट है, तो इनका जो ग्राफ बनता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, यानी जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो उसकी रेट ऑफ फ्लो भी बढ़ेगी। द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट विस्कोसिटी, और जो ये स्ट्रेट लाइन जो होती है ये विस्कोसिटी को शो करती है, इससे पता लगता है कि विस्कोसिटी क्या है उस लिक्विड की। दिस इंडिकेट्स आइडियल एंड प्रिडिक्टेबल फ्लो बिहेवियर, यानी जो लिक्विड्स होते हैं वो हमारे आइडियली क्या फ्लो शो करेंगे और उससे हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके फ्लो की रेट क्या होने वाली है, किस बिहेवियर से ये फ्लो होगा, ये सब इस ग्राफ के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। तो आज का लेक्चर आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने रिहोलॉजी के बारे में पढ़ा। रिहोलॉजी हमारे लिक्विड्स के फ्लो और उसकी शेप कैसे चेंज होती है उन सब की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, इसके अंदर विस्कोसिटी सेम रहती है, न्यूटोनियन सिस्टम के बारे में पढ़ा और न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा जिनकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है, चाहे आप एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई करो या ना करो, है ना। तो ये सब आप आज हमने पढ़ा। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। मैं चाहता हूँ आप इस क्लास का रिवीजन करें ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो जो लेक्चर्स है उन सभी के नोट्स कटारिया फार्मेसी के ऐप पे मिल जाएंगे, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा सभी सेमेस्टर के नोट्स भी अफोर्डेबल प्राइस पे है, आप उन्हें भी वहां से परचेज कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय।